ही साथियों, विधवा पेंशन कैसे मिलेगा और कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो फॉर्म भर के विधवा पेंशन की लाभार्थी बन सकती हैं और विधवा विधवा पेंशन लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज यहां पर आपको लगाने होंगे। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। विधवा महिला को हर महीने मिलेंगे 1,000। कैसे मिलेगा, कौन कौन कागज लगेंगे, आज मैं आपको इस वीडियो में सरल भाषा में आसान तरीके से बताने वाला हूं। अगर आपके परिवार में या आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जो विधवा है, गरीब है, शोषित है, वंचित है और प्रताड़ित है, तो आप उसको उसके पास जाकर विधवा पेंशन को यहाँ पर लाभार्थी योजना में उसे आप जोड़ सकते हो। अब कैसे जोड़ना है, आपके परिवार में अगर कोई है, आप या खुद विधवा हैं और वीडियो देख रही हो, तो आपको कैसे कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं, विधवा पेंशन है क्या। विधवा पेंशन सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है जिनके पति का निधन हो चुका है और जिनकी आय का कोई अस्थायी स्रोत नहीं है। ये पेंशन योजना की शुरुआत इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था साथियों। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दें कि पेंशन की राशि, पात्रता और नियम अलग अलग राज्यों में अलग हो सकते हैं। अब किसी राज्य में पैसे कुछ ज्यादा होंगे, किसी राज्य में पैसे कुछ कम होंगे, लेकिन विधवा पेंशन योजना के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब इसको पाने के लिए कौन कौन से चीजों का यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर देखिए, कौन कौन सी महिलाएं विधवा पेंशन के लिए पात्र हैं, ये भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, आमतौर पर निम्न महिलाएं इस योजना में शामिल हो सकती हैं जिनके पति का निधन हो चुका है और महिला भारत की निवासी हो, महिला की आय सरकार द्वारा तय सीमा से कम हो, महिला किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ न ले रही हो, परिवार आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आता हो, महिला के पास वैध दस्तावेज उपलब्ध हो। कुछ राज्यों में आयु सीमा भी लागू हो सकती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है और समझना है। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी महिलाएं हैं जो विधवा पेंशन का पात्र बन सकती हैं। अगर आप भी इनमें से एक हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप हाँ जरूर लिखें साथियों। अब यहाँ पर देखिए, विधवा पेंशन में कितने रुपए मिलते हैं ये भी जान लीजिए। देखिए, पेंशन की राशि राज्य पर डिपेंड करती है। कोई राज्य 3,000 रुपए दे रहा है, कोई राज्य 4 दे रहा है, कोई 1 दे रहा है, कोई 1,500 दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, पेंशन राज्य के सरकार के अनुसार अलग अलग होते हैं। आमतौर पर मैंने यहाँ पर आप समझाने के लिए गया है, कोई ऐसे राज्य हैं जो 500 रुपए दे रहे हैं और कई ऐसे राज्य जो 1,500 रुपए प्रति माह दे रहे हैं, कई ऐसे राज्य 2,000 दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ राज्यों में से अधिक राशि भी दी जाती है। कई राज्यों में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों का अंशदान शामिल होता है। सटीक राशि जानने के लिए आपको अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर या गूगल कर लेना है। आपको पता चल जाएगा कि आपके राज्य में जो कि विधवा पेंशन है कितना मिलता है। अब यहाँ पर आगे देखिए, विधवा पेंशन के लिए जरूरी दस्तावेज ये भी आप जान लीजिए। वो कौन कौन से दस्तावेज हैं जो लगेंगे। हमारे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आपके परिवार में कोई विधवा है तो आप फौरन इस योजना से उसको जुड़वा दीजिए ताकि उसके पति के जाने के बाद उसका घर खर्च मजबूती के साथ यहाँ पर चलता रहे। अब देखिए, विधवा पेंशन के लिए जरूरी कागजात, आवेदन करते समय आपको आमतौर पर मजबूत दस्तावेज लगाने हैं। वो दस्तावेज कौन है? पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, ये बेहद जरूरी है। आप इसके बिना विधवा पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे, इस चीज को आपको ध्यान देना है। सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो वो कैंसिल हो जाएगा। आधार कार्ड, महिला का आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक पासबुक, पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। निवास प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, परिवार की आर्थिक स्थिति साबित करने के लिए कि परिवार कितना कमाता है और कितना यहाँ पर होता है। पासपोर्ट साइज फोटो महिला की होनी चाहिए। मोबाइल नंबर ओटीपी और सूचनाओं के लिए ऑन होना चाहिए। आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। राशन कार्ड, कई राज्यों में राशन कार्ड भी देखा जाता है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जो बिना राशन कार्ड के ही यहाँ पर स्वीकृति दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आवेदन करने वाली महिला को क्या करना होगा ये भी देख लीजिए। दस्तावेज तैयार रखने होंगे, सभी जरूरी दस्तावेज सही को अपडेट करा लेना है। अगर आप आधार कार्ड अपडेट नहीं है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो उसको आपको अपडेट करा लेना है। बैंक खाता आधार से लिंक को आपको कराना है। कई राज्यों में डीपीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए यहाँ पर ये जरूरी होता है। सही जानकारी आपको भरनी है, गलत जानकारी देने पर आपका आवेदन रद्द हो जाएगा, इस चीज को आपको ध्यान देना है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ग्राम पंचायत, नगर निकाय, संबंधित विभाग द्वारा जांच की जा सकती है।
जो अधिकारी होंगे आपके दरवाजे पर आएंगे, आपसे सवाल करेंगे। और आप, कई बार ऐसा होता है, लेकिन कई केसों में यहाँ पर ऑनलाइन आप करते हो, जांच होती है, क्लियर हो जाता है। लेकिन कई राज्य, कई ऐसे स्टेट है जहाँ पर जो पेंशन का लाभ ले रहे हैं उनके दरवाजे पर ये लोग पहुँचते हैं। अब देखिए, मोबाइल नंबर सक्रिय रखना होगा। आवेदन की स्थिति और अन्य जानकारी मोबाइल पर भेजी जा सकती है, आपको मोबाइल नंबर ऑन करना है। अब यहाँ पर आपको देखना है किन कारणों से विधवा पेंशन बंद हो सकती है, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि आपको चलाना है और आपको यहाँ पर लाभ लेना है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। देखिए, आपको पहली गलती, गलत जानकारी आपको नहीं देनी है, इस चीज़ को आपको समझना है। फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर आपका विधवा पेंशन रुक जाएगा। लाभार्थी की मृत्यु होने पर ही आपको यहाँ पर आपका पेंशन रुक जाएगा। पुनर्विवाह कुछ राज्यों के नियमों के अनुसार होने पर, अगर आपने दूसरी शादी कर ली है तो आपका पेंशन रुक जाएगा यहाँ पर जांच पड़ताल के दौरान। सरकारी जांच में अपात्र पाए जाने पर यहाँ पर आपको पेंशन रोक दिया जाएगा। आय सीमा से अधिक होने पर आपका पेंशन यहाँ पर रोक दिया जाएगा। अब आगे देखिए, आवेदन कैसे करें। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके हैं, लेकिन ऑनलाइन आप अगर पढ़े लिखे हो तो आप कर सकते हो। कई राज्यों में समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग ऑफलाइन तरीका अपनाते हैं। अब ऑफलाइन क्या है? ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय, जनसेवा केंद्र, सीएससी, समाज कल्याण विभाग कार्यालय के माध्यम से आवेदन किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जन सेवा केंद्र ही बेहतर होगा, जो आपके गांव में फोटो स्टेट करते हैं, पैसा निकालते हैं आधार से। वहीं पर जाइएगा और बताइएगा कि हमें विधवा पेंशन का फॉर्म भरना है, विधवा पेंशन का फॉर्म भरने वाला डेट है या नहीं है। तो आपको पूरी जानकारी वो देंगे, जो कागज़ आपसे मांगा जाएगा वो कागज़ आपको दे देना है, वो ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे साथियों। अब देखिए, आवेदन से पहले ये बातें आपको जरूर जानना है। अब देखिए, आपको क्या करना है, मान मान के चलिए आप ये विधवा पेंशन का लाभ लेने जा रहे हो, तो आपको पहला काम करना है, आधार को आपको अपडेट करा लेना है। मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो मोबाइल नंबर लिंक करा लेना है। बैंक खाता चालू नहीं है तो चालू करा लेना है। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तो उसको साथ रख लेना है। आय प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए और सभी दस्तावेज के नाम और जन्मतिथि सही होनी चाहिए। ये नहीं कि आधार कार्ड में दूसरा नाम है और पैन कार्ड में दूसरा नाम है और यहाँ पर जो आपका बैंक खाता है उसमें दूसरा नाम है। सब में एक नाम होना चाहिए। अगर किसी, जैसे आधार कार्ड में आपका नाम रिया है, तो यहाँ पर पैन कार्ड में वही नाम होना चाहिए, दस्तावेज में वही नाम होना चाहिए और हर एक चीज़ में सेम नाम होना चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप बताइएगा। अगर आप इसके पात्र हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और हाँ लिखिएगा, और वीडियो को तमाम साथियों तक शेयर करिएगा ताकि अच्छी जानकारी उन तक भी पहुँचे। जय हिंद।